राजस्थान के साथ राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। कुछ एक इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। वहीं मौसम बदलने से शहर में दिन का पारा सामान्य से 3.8 डिग्री लुढ़ककर 23 डिग्री रहा, तो वहीं रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा यानी कि 15.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। शहर में सुबह 4 दीवारी दिल्ली रोड आदर्श नगर के एरिया में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे राजधानी के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद सुबह के दौरान घना कोहरा छाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 नवंबर के बाद मौसम साफ होने से न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री गिरावट होने का अनुमान है। इससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही राजधानी में मौसम साफ रहेगा। वहीं 29 नवंबर से सुबह के दौरान घना कोहरा छाएगा और सुबह शाम ठंडी हवा चलेगी। वातावरण में नमी होने से रात का पारा 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। वहीं इससे शहर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिसंबर के पहले हफ्ते में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के बाद मौसम बदल गया है, जहां हल्की हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा यूपी एमपी में बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि बीते दिन सोमवार को एक तरफ जहां दिल्ली का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहा। इसके साथ ही दिसंबर के महीने की शुरुआत में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में हल्के से मध्यम तक कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के अन्य राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मंगलवार को मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ अन्य जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। इसके अलावा पहाड़ों में पश्चिमी हिमालय के ऊपरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। और वहीं बदले हुए मौसम का मिजाज जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है, शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों में ठिठुरन बढ़ गई है। तो ऐसे में आपसे मौसम की पूरी अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, नवंबर महीने का आखिरी दिन चल रहा है और इस समय हालांकि अमूमन तौर पर देखा जाए तो ये जो ठंड का असर है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार ठंडक देरी से दस्तक यहाँ पर दी है। लेकिन कल की जो बारिश रही है उस बारिश ने राजस्थान के अंदर जो ठंड का एहसास है वो कहीं ना कहीं कराया है। हाल फिलहाल भी अगर देखा जाए तो हल्की बारिश का जो दौर है वो राजधानी जयपुर में भी चल रहा है। जयपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट किया हुआ है। हालांकि तेज बारिश नहीं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश की संभावना कई जिलों में अलर्ट किया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का इसको असर कहा जा सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले अलर्ट किया था कि आने वाले 5 से 7 दिन तक ये जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर राजस्थान पर यहाँ पर बना रहेगा और राजस्थान में भी अधिकतर जिले जो है इस पश्चिमी विक्षोभ का असर में कहीं ना कहीं आते हुए देखे जाएंगे। यूं तो अगर देखा जाए तो राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर इस विक्षोभ का असर है और ये जो बदलता हुआ जो मानसून है उसका असर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। लेकिन राजस्थान के अगर मानसून की अगर बात कर ली जाए तो मावठ की बारिश फसल के लिए काफी लाभदायक भी रहेगी, किसानों के लिए काफी अच्छी इस बारिश को कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ बदलता ये मौसम भी कहीं ना कहीं है, तो ये मौसम का जो रुख बदल रहा है इससे आम लोगों को सतर्क जरूर रहना पड़ेगा। मानसून बदलेगा, मानसून बदलने के साथ साथ मौसम बदलेगा और आम जनजीवन पर इसका असर इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो मानसूनी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखी जाएंगी। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ठंड से जो बारिश का जो ठंडक से जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा होंगी। आउटडोर के जो रस है, अस्पतालों में जो भीड़ भाड़ का जो तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। तो फिलहाल ठंडक का असर बढ़ रहा है और आने वाले अगर 4 से 5 दिनों का भी अगर और मौसम के यहाँ पर देख लिया जाए, पारे में वैसे तो लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो पारे में और गिरावट यहाँ पर दर्ज होगी
3 से 4 डिग्री और यहाँ पर अगले 4 से 5 दिन तक मौसम जो पारा है उसमें गिरावट दर्ज होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। और मौसम विभाग ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि जो ठंड के कपड़े हैं वो निकाल लिए जाएं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे जाब्ते के साथ वहां पर निकले, क्योंकि कभी भी अगर हवा का लहर यहाँ पर चलता है, पर हवा का प्रकोप यहाँ पर होता है, तो इस मौसम के अंदर ये कहीं ना कहीं एक तरह से कड़कड़ाने वाली ठंड में तब्दील यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल इस मौसम के असर को दूर करने के लिए हालांकि लोगों ने अलाव तापना जरूर शुरू नहीं किया है, लेकिन चाय की दुकानों पर भीड़भाड़ सी लगने लग गई है। आम लोगों को ये एहसास होने वाले लग गया है कि हाँ, ठंड का असर हो गया है। आज सुबह से भी अगर देख लिया जाए, आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज देवता के अभी तक दर्शन यहाँ पर नहीं हुए हैं, तो ये जो असर रहेगा, क्योंकि सूर्य जब तक नहीं आएगा तब तक जो तापमान है उसमें और गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। सीलन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई चली जाती है, तो ये असर आम लोगों पर भी सीधे तौर पर डालता हुआ देखा जाएगा। और अगर मानसूनी बीमारियों से बचना है तो इस बदलाव के साथ साथ अमूमन तौर पर जो आम लोग जो है जो अपना पहनावा पहनते हैं उसमें गर्म कपड़ों की जो यूज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि मानसूनी बीमारियां जो है उनसे यहाँ पर बचा जा सके। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में है और राजस्थान के अधिकतर जिलों के अंदर टेम्परेचर पिछले 3 से 4 दिन में देखा जाए तो 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है, और आने वाले 4 से 5 दिनों में अगर देखा जाए तो 2 से 3 डिग्री जो पारा और है वो यहाँ पर गिरावट हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें ठंड का जो असर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखा जाएगा। आकांक्षा। बारिश ने कई जगह पे ठिठुरन बढ़ा दी है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को भी कम कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार 6 डिग्री तक पारा राजस्थान में लुढ़का है। वहीं बात की जाए अगर आने वाले 4 से 5 दिनों की, तो आगे आने वाले समय में 4 से 5 दिनों में 2 डिग्री तक तापमान जो है वो कम होने की उम्मीद है, जिसके चलते लोगों को बहुत जल्द ठंड का एहसास होगा। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं एक बार फिर से हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनिल, जैसा कि आम लोगों की दिनचर्या पे तो ठंड का असर पड़ ही रहा है, खास तौर से अगर ये ठंड के असर के बारे में, किसानों के बारे में बात की जाए तो उनकी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि रबी की फसल के लिए ये जो बरसात है ये अमृत की बूंदों की तरह होती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से उनके लिए कितना फायदेमंद ये साबित हो सकता है। देखिए, इस बारिश को मावट कहा जाता है और अमूमन तौर पर बारिश नहीं भी होती तो ओस की जो बूंदें होती है वो भी कहीं ना कहीं फसल के लिए लाभदायक होती हैं। रबी की ये जो फसल है इसको इंतजार होता है कि कब मावट होगी, और उस दौरान जो फसल है वो कहीं ना कहीं इस बारिश से चलते अच्छी फसल भी होती है और किसानों के चेहरे भी खिले हुए, क्योंकि किसानों को भी इंतजार होता है कि इस तरह का मौसम कब बदलेगा। और बारिश जो होती है वो फसल को कहीं ना कहीं पानी देने का काम करती है। मावट जो है वो एक तरह से अमृत का काम फसलों के लिए यहाँ पर करती है। तमाम जो फसल है रबी की फसल को अगर देख लिया जाए तो इस मौसम के अंदर अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि मावट की बारिश होती भी है, मावट से
मौसम भी यहाँ पर बदलता है और इस मावठ की बारिश के चलते जो मानसून यहाँ पर बनता है, जो माहौल यहाँ पर बनता है, जो मौसम यहाँ पर बदलता है, उससे देर रात तक जो ओस की बूंदें गिरती हैं वो भी कहीं ना कहीं फसलों के लिए जीवनदानी कही जा सकती है। तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद कही जा सकती हैं। वो जो रबी की फसल है वो कहीं ना कहीं इसके लिए बेहतर कही जा सकती है। और विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस तरह की बारिश के चलते किसानों को काफी लाभ यहाँ पर होता है और किसानों की फसल को एक तरह से फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पर पहुंचता है। तो ये बारिश आम जनजीवन के लिए असरकारक जरूर कही जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आम लोगों को सतर्क रहना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए तो मौसम बदल रहा है, बारिश से ठंड का एहसास ज्यादा होगा, ठंडक ज्यादा बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो किसान वर्ग जो है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो लाभदायक यहाँ पर सिद्ध होती हुई नजर आएगी। फसल जो है उसमें एक तरह से 2 गुना से 3 गुना जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं फसल से देखी जाएगी। सिंचाई जो है वो फसलों को नहीं करनी पड़ेगी, जो पानी वहां पर फसलों को दिया जाता है वो पानी नहीं देना पड़ेगा। और राजस्थान में तो अगर देख लिया जाए तो अधिकतर भूभाग में क्योंकि पानी की कमी है, सिंचाई से अगर फसलों को देख लिया जाए तो कम ऐसी जगह पर है, महज 30 से 25% अगर खेतों को देख लिया जाए, जमीन को देख लिया जाए, उनकी सिंचाई से जो है वो वहां पर फसल किसान करते हैं। लेकिन अधिकतर जगह पानी की कमी है, बहुत गहराई पर पानी है, सिंचाई से फसल नहीं की जा सकती है। तो उन जगहों पे अगर देख लिया जाए तो किसानों को पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता है इस मावठ की बारिश के ऊपर। और खासतौर से इस तरह की बारिश जो है उन तमाम वो जो वर्ग है, लगभग 70% किसानों का वो वर्ग जो मावठ की बारिश के ऊपर निर्भर करता है, उनके लिए ये फसल जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लाभकारी मानी जा सकती है। जी जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि लगातार राजस्थान में मौसम बदल रहा है और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में मौसम बदल रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है, वहीं कई राज्यों में बारिश हो भी रही है जिससे लोगों में ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते